जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, 163 भाजपा विधायक हैं, उन सभी का सामूहिक फोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है। ये पहले से ही प्रस्तावित था कि पहले लंच होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होना है। और इस बैठक में चूंकि बैठक का टाइम 3:50 था, थोड़ा आप मान सकते हैं कि 4 बजे मतलब बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और इस फोटो सेशन के बाद ये बैठक होना। अब मुख्यमंत्री कौन, इसका फैसला कुछ मिनटों में, कह सकते हैं 15 से 20 या 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो पर्यवेक्षक हैं वो काफ़ी समय से करीब 12:30 से 1:45 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके थे। तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर के अंदर हैं, जितने दिग्गज नेता है वो बीजेपी दफ्तर के अंदर है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी इस दौरान हुई है। इसके अलावा अब एक जो वहां पर सभागृह बनाया, वहां पर सब विधायकों के साथ सत्यविजय, एक सवाल है क्योंकि जहां विधायकों का फोटो सेशन हो रहा है, हमें एम्बियंस में आवाज सुनाई दे रही है एमपी के मन में मोदी, और 2005 में भी ऐसा ही हुआ था। अभी आपने अनामिका के साथ देखे समर्थक अपने अपने नेता के लिए आ गए। अभी क्या माहौल वहां पर बता रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो एमपी के मन में मोदी, इसी थीम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया था। कोई भी सीएम फेस नहीं था। 2003 के बाद से लगातार सीएम फेस होते थे 2018 तक। इस बार सीएम फेस नहीं था क्योंकि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक जिम्मेदारी दी गई थी सभी बड़े नेताओं को, क्योंकि भाजपा किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती थी। और इस सामूहिक नेतृत्व की वजह से ही 163 सीटें आई हैं, प्रचंड जीत भाजपा को मिली है। जबकि ये जमीनी स्तर पर यह था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, बदलाव की बात हो रही है। लेकिन भाजपा ने जो रणनीति अपनाई, एक तो चेहरा सिर्फ एक, एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी। दूसरी रणनीति है कि बूथ स्तर तक वर्किंग करी। उस वर्किंग के नतीजा है कि 48% वोट शेयर है भाजपा का, और इसी का नतीजा कि 163 सीट और कांग्रेस की करारी हार। अब इस प्रचंड जीत के बाद वो प्रचंड नेता कौन होगा, इस सवाल का जवाब कुछ मिनटों बाद मिल जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, बातचीत की जाएगी। एक प्रस्तावक होगा जो एक चेहरे का नाम, एक बड़े नेता जो भी बन के आएंगे उनका नाम रखेगा, 2 समर्थक होंगे। और ये जो प्रक्रिया है विधायक दल के नेता को चुनने की, वो होगी। और उसके बाद प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर होगी। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, एमपी बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आपने देखी जहां पर सभी विधायक एक साथ नजर आए, और वहीं कुछ ही देर में सीएम के नाम का ऐलान भी यहां पर हो जाएगा। आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का सीएम, इस पर कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। बैठक शुरू हो चुकी है, सभी विधायक एक जगह इकट्ठा हुए भोपाल में, जहां पर बीजेपी दफ्तर है। उसकी तस्वीर भी आपने यहां पर देखी, और कुछ ही देर के बाद जो नाम का ऐलान है वो भी यहां पर हो जाएगा। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर है। अनामिका, कितना चैलेंजिंग होगा इन तमाम दिग्गजों के बीच में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देना बीजेपी के लिए, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, पूर्व में कई राज्यों में हुआ, जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज हो, प्रहलाद पटेल का नाम हो या फिर नरेंद्र तोमर का नाम हो, क्या इसके बीच कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जरूर कहा जा रहा है। दरअसल जो सरप्राइज एलिमेंट की बात आप कर रहे हैं, ये तो लगता है कि जैसे बीजेपी के फॉर्मूले में ही अब शामिल हो चुका है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस है जिसको देख करके, सोचकर, समझकर इसके बाद बीजेपी इसका ऐलान करेगी। शिवराज सिंह चौहान के लिए बार बार लगातार जो जानकार है यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि दरअसल अगर उनका नाम होता तो ये जो इतना वक्त लगा है 3 तारीख से लेकर के आज 11 तारीख हो गई, इतना वक्त नहीं लगता। अगले दिन नाम का ऐलान कर दिया जाता। तो जो इतना प्रोसेस लंबा किया गया, इसका मतलब ये कि पार्टी के मन में कुछ और भी चल रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं दरअसल कि क्या पार्टी इस बार जाति से ऊपर उठ जाएगी, यानी कि ओबीसी को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तो क्या पार्टी इस बार जाति से ऊपर उठ जाएगी? तीसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही निकल करके कि 2024 को जो साधेगा, दरअसल जिम्मा उसी के हाथों में होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद जो हलचल है 2024 के चुनाव को लेकर वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसा चेहरा जो 24 में परफॉर्मेंस भी दे, ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य भी हो, ऐसा चेहरा जो हर कैलकुलेशन पर फिट बैठे, ऐसा चेहरा जो हर जाति को साथ लेकर चले, ऐसा चेहरा जिसको लेकर सरकार संगठन में कोई क्लेश ना हो, यानी कि बहुत सारे जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता हुआ एक चेहरा इसके नाम का ऐलान कर रहा है दरअसल बीजेपी को। अनामिका, लेकिन एक चीज हमें यहाँ देखनी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में भी मोदी का नाम रहा, तो मोदी के नाम पर अगर बीजेपी जाना चाहती है तो फिर अलग अलग चेहरे भी दांव पर लगाए जा सकते हैं, और कुछ सीनियर विधायकों का नाम भी हमें चर्चाओं में सुनने को मिल रहा है। क्या वहां पर भी चर्चा है
कोई शिवराज सिंह चौहान का किसी का नाम आगे कर सकते हैं, कोई ऐसे नामों की चर्चा है वहां समर्थकों में?